नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। महाराष्ट्र में विधवा प्रथा खत्म करने की पहल, विधवा महिला को नहीं तोड़नी होंगी चूड़ियां। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल का कांग्रेस पर पलटवार, 2050 तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। और राज्य में फिजियोथेरेपी की खाली बैठक भरने की मांग, वडोदरा एबीवीपी का आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से विधवा प्रथा को खत्म करने के निर्देश दिए हैं, यानी अब विधवा होने पर महाराष्ट्र की महिलाओं को चूड़ियां तोड़ने या सफेद साड़ी पहनने की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक सुधारात्मक कदम उठाते हुए विधवा महिलाओं के लिए चली आ रही कई रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने की पहल की है। इसमें पति की मृत्यु के बाद चूड़ी तोड़ने, सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने की प्रथा शामिल है। राज्य सरकार ने कोल्हापुर की हेरवाड़ ग्राम पंचायत को नजीर मानते हुए पूरे राज्य में विधवा प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया है। ये सरकारी आदेश सर्कुलर राज्य सरकार की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को जारी किया गया है। इसे पालन करवाने का जिम्मा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को सौंपा गया है। फिलहाल नियम नहीं मानने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। सीईओ को ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने और व्यापक जनजागृति फैलाने के लिए कहा गया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने भी ग्राम पंचायतों को हेरवाड़ ग्राम पंचायत का अनुकरण कर एक आदर्श स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुप्रथा को रोकने के लिए महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है। हेरवाड़ ग्राम पंचायत ने पति के निधन के बाद पत्नी का सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार के इस फैसले पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है, जब ये मामला सामने आया था तब मैंने मांग की थी कि हेरवाड़ ग्राम पंचायत का फैसला पूरे राज्य में लागू किया जाए। ये एक क्रांतिकारी फैसला है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट आबा सिंह ने कहा कि इस फैसले का स्वागत है। यह महिलाओं को समानता देने का कदम है। देश भर में जहां भी ये कुप्रथा है उसे तत्काल खत्म करना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कई दिनों तक हाइप क्रिएट करने के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अब हार्दिक पटेल के लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जिस पर हार्दिक पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अचानक की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो मेरी बात है वो पिछले 2 महीनों से मैं लगातार पार्टी नेतृत्व से कहता था कि आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी तो तय कीजिए। आप किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हो और फिर ऐसे ही पद देकर रखना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग बड़ी ईमानदारी से गुजरात में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे कि यार हम लोगों का अच्छा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में और उसका सेंट्रल नेतृत्व हम जैसे नौजवानों की आवाज़ को कैसे बंद कर दिया जाए, हम लोगों को कैसे चुप कर दिया जाए, हम लोगों की जो प्रतिभा है, हमारा जो क्षमता है उसको कैसे दबा दिया जाए, उसके लिए सिर्फ काम किया है। और मैंने कई बार पार्टी नेतृत्व से लगातार ये कहा है कि गुजरात के भीतर हमारा नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक भरोसा कैसे तोड़ा जाए। लोग ये कहते थे कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। इवन गुजरात कांग्रेस में सबसे बड़ी राजनीति जातिवाद की हो रही है। पद देने के बाद आती है तो जातिवाद के हिसाब से दिया जाता है, लोगों को काम देना हो तो जातिवाद से हिसाब से दिया जाता है। तो मेरा मोहभंग नहीं है, मेरा निर्णय बहुत ही हिम्मत से है कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जो सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों का विरोध करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करते हो। जब कोई बड़ा मुद्दा हो जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं फिर भी आप उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साइड में करते हो, तो ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। मैं गुजरात के लोगों का जो काम करना चाहता था वो काम मैंने 3 साल में नहीं कर पाया, वो काम मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कर पाऊँ। आज भी वो पार्टी के लीडर है तो मैं उनको राहुल जी ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वो हमारे संस्कार में नहीं है कि हम किसी के साथ अलग हो जाए फिर उसके खिलाफ अनाप शनाप बोले। लेकिन एक बात तय है कि गुजरात के वही 7, 8, 10 लीडर ऐसे हैं जो लगातार पिछले 25-27 साल से गुजरात के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करके उसका कैसे उपयोग कर फेंक दिया जाए वही काम करते हैं। पिछले 22 साल से आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष कौन रहा है,
किस फैमिली से रहा है, कोई सामान्य परिवार से आया हुए व्यक्ति को आपने आगे किया है। और ये सिर्फ हार्दिक पटेल की दुख नहीं है, ऐसे कई सारे नेता गुजरात में अंदर है जो दुखी है, परेशान है। और आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़े तो इसने गद्दारी कर दी, ये डर गया, ये डर के मारे चला गया। अरे एक दो व्यक्ति चले जाते तो आप सवाल करते। देखिए गुजरात के अंदर पिछले 7-8 सालों में 122 से अधिक नेता चले गए हैं, जिसमें 30 से अधिक विधायक है, 42 से अधिक पूर्व विधायक है, 16-17 से अधिक पूर्व लोकसभा के मेंबर रह चुके ऐसे लोग हैं। तो क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है गुजरात को लेकर। आम आदमी पार्टी के भी कई सारे नेता इन्विटेशन देते रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं वो फैसला लेना चाहता हूँ जिसके कारण लोगों को फायदा हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और वो फैसला मैं जरूर लूँगा। और जब भी ये फैसला लेंगे जरूर हम आप लोगों के बीच में बात रखेंगे कि हम ये फैसला लेना चाहते हैं और उसका पूरा ब्रीफिंग कहेंगे आपको क्यों हम ये फैसला ले रहे हैं, जरूर आपको बताएंगे। वो समय अभी नहीं आया और ऐसा अभी कुछ तय नहीं किया। अगर तय किया होता तो आज ही वो बात हम आप लोगों के बीच कह देते। आप इतने बड़ी तादाद में आए तो आज ही हम कहने में अच्छा होता कि गुजरात में जब कोई नेता आता है। चलिए मैं एक दो चीज़ बताता हूँ। गुजरात में नरेंद्र भाई गुजरात में वो आते, वो बोले अच्छी बात है, चलो ठीक है। जब यूपी में भी हो जाते या मध्य प्रदेश में जब वहाँ के लोकल लोगों की बात होती है, हमारे राहुल जी जब गुजरात में आते थे तो क्या वो लोकल लोगों की बात करते थे? उनको ये बताना चाहिए कि यार आप दाहोद में आए हैं या आप अमरेली में आए हैं, पूरा 2019 का चुनाव रफाल में चला गया। देश की 60% आबाद को रफाल क्या नहीं मालूम था। पूरे चुनाव में आपने मुद्दे पर क्या बात किया? और हमारे नेता वो मुद्दे नहीं देना चाहते। वो आपस में बात करते कि राहुल जी 10 बजे आने वाले, सैंडविच कहाँ से लाओगे? बोले यहाँ तो कोई ऐसी है नहीं, ठीक है वहाँ से मंगवानी पड़ेगी। 100 किलोमीटर से मंगवाई जाती है। रहेगा कौन सा खाना ठीक रहेगा, कौन सा डाइट को ठीक रहेगा, बस वही काम करने का काम गुजरात के नेताओं ने किया। तय करेंगे, आपको जरूर डंके की चोट पे बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम छिप कर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम जन सेवा करना चाहते हैं और खुले मन से करना चाहते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग कुछ अच्छा काम करते तो उसका स्वीकार क्यों ना करें? अगर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए उन्होंने प्रयास किया और जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया तो हमने सबसे पहला कहा कि जबरदस्त और अच्छा निर्णय है। और उसमें मेरा परिवार ने 21,000 रुपया डोनेट भी किया। क्यों? क्योंकि हमें वो आस्था थी। तो जो अच्छा काम करते उस पर हम काम कर से 370 की कलम हो, क्यों नहीं हम उसका तारीफ कर सके? यार अच्छा काम किया है। जो अच्छी चीज़ होती है उसकी तारीफ की जाएगी और जब उसकी तारीफ की जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रवैया बदल गया है। जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। अभी चिंतन शिविर में बात कही कि 1 फैमिली 1 टिकट, उन्होंने कहा 2 बार हार गए उसको हम टिकट नहीं देंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी गुजरात ने फॉर्मूला लागू की थी कि जो 3 बार हार गए उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। 2012 में जो 2 बार हारे उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने 4-5 नेताओं को सेट करने के लिए वो फॉर्मूला तोड़ दी जाती है। तो ये तो सिर्फ बातें होती है। 2012 में इसलिए तो नरेंद्र अमीन भाई चले गए थे। 2017 में ये आ गया था फॉर्मूला के 2 बार जो हारे उसको टिकट नहीं दी जाएगी, 4-4 बार हार गए उसको दे दिया। समाधान की राजनीति नहीं, सिर्फ विरोध की राजनीति है। कल मैं गया इसलिए मेरा विरोध। समाधान क्या था आपके पास बताइए मेरे लिए। कल और 5 विधायक चले जाएंगे और मैं तो खुल के कहता हूँ आज जो टीवी पे बोल रहे हैं जो 5, 10, 15 लोग वो भी कल जाने वाले हैं। और जब जाएंगे तब और कोई लोग उसके खिलाफ बोलेगा। मैं हर स्टेट की बात करता हूँ, मेरे गुजरात के लिए क्या मुद्दा बताइए। और आप वो कहते हैं कोरोना में अंदर गुजरात में डेथ हुई, मैं भी मानता हूँ गुजरात में डेथ हुई है, लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी ने रूम में बैठ के कौन सा आंकड़ा तय किया मैं बताऊं जहर में? 3 लाख से 3.25 लाख बताना है हम लोगों को, इतने लोगों की डेथ हुई है। अगर 3 हमें आंकड़ा ऑफिशियली पता चल जाएगा। जिसको 50,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए निकालिए आंकड़ा। चलिए 1 लाख डेथ हम मानते हैं हुई होगी, परिस्थिति पूरे देश में ऐसी थी, पूरे विश्व में ऐसी थी। लेकिन झूठे आंकड़े दिखाकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा सकता ना। वडोदरा में एबीवीपी की अगुवाई में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और खाली सीटें भरने की मांग की। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कई सीट खाली होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस पर वडोदरा में एबीवीपी की अगुवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें खाली पड़ी सीट भरने की मांग की गई। हम है ना बड़ौदा फिजियोथेरेपी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हम कलेक्टर साहब को ये निवेदन करने आए हैं कि गवर्नमेंट में 75 से ज़्यादा सीट खाली है। ऑल ओवर गुजरात में टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज है और उस सारे गवर्नमेंट कॉलेज में 75 से ज़्यादा सीट खाली है। तो हम गवर्नमेंट से ये निवेदन करने आए कि पहले आप या तो 5th राउंड चालू कीजिए या तो फिर ऑफलाइन राउंड चालू कीजिए और गवर्नमेंट सीट बढ़िए। सीट 17 सीट खाली है हमारे कॉलेज में और ऑल ओवर गुजरात में 75 सीट्स खाली है। कलेक्टर श्री सर को हम रजूआत करने आए हैं सभी इकट्ठा होकर। हमारी यही मांग है
कि जल्द से जल्द या ऑन द स्पॉट एडमिशन मिल जाए या एटलीस्ट ऑफलाइन राउंड जल्द से जल्द शुरू कर पाए, जिससे बच्चों को एडमिशन मिल पाए गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में और वो अपना जो 15,000 फीस है कम से कम फीस में अच्छा पढ़ाई कर पाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में इसकी ही फीस जो लाख रुपए से ऊपर है तो सभी कैपेबल नहीं हो पाते कि भर पाए। तो इस वजह से हम आवेदन लेके आए हैं और कलेक्टर सी सर को हम देना चाहते हैं। वडोदरा के कारेलीबाग स्वामीनारायण मंदिर में युवा अभ्युदय संस्कार शिविर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। वडोदरा के कारेलीबाग स्वामीनारायण मंदिर में युवा संस्कार अभ्युदय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश को उन्नति की ओर आगे ले जाने के लिए युवाओं को अच्छे संस्कार देने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े, वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात राज्य के शहरी विकास मंत्री विनोद मोरडिया, वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, भाजपा प्रदेश मंत्री भार्गव भट्ट, विधायक योगेश पटेल, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। सत्संग में आकर सैकड़ों सत्संगी भारतीय तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आए, वहीं हजारों सत्संगी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। युवा शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, परंपरा, उसके आचार विचार, व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने भी इस मौके पर युवाओं में अच्छे संस्कार का सिंचन करने पर जोर दिया। जय स्वामीनारायण। कि संस्कार अभ्युदय शिविर के इस आयोजन में आज मुझे जुड़ने का अवसर मिले, ये अपने आप में संतोष का, खुशी का अवसर है। इस शिविर की जो रूपरेखा है, जो उद्देश्य है और जो प्रभाव है, वो आप सभी संतों की उपस्थितियों में और निखर जाएगा। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसके आचार विचार व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है। और हमारी संस्कृति का सूजन, उसकी अगर कोई पाठशाला है, उसका अगर कोई मूल बीज है, तो वो हमारे संस्कार होते हैं। और इसलिए ये संस्कार अभ्युदय शिविर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रयास के साथ ही हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभियान है। ये प्रयास है हमारी पहचान और गौरव के अभ्युदय का। ये प्रयास है हमारे राष्ट्र के अभ्युदय का। मुझे विश्वास है और मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ के लिए, नव प्रस्थान के लिए, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस साल
संस्कार अभ्युदय शिविर का यह आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। वडोदरा में कल इको कार में लगी आग में कार मालिक के जिंदा जल जाने की घटना सामने आई थी, जिस पर अब कई तर्क वितर्क उठ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में भीमपुरा सिंदरोड रोड पर कल सुबह अचानक इको कार में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक शख्स जलकर खाक हो गया था। इस मृतक की पहचान अमीन ऑर्चिड फार्म के मालिक हरीश अमीन के रूप में हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि मृतक लगातार सहायता के लिए हॉर्न मारते रहे, लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि किसी ने सहायता तक की हिम्मत नहीं दिखाई। कई लोगों की नजर के सामने ही मृतक हरीश अमीन आग में झुलस गए। इस घटना में कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जमींदार हरीश अमीन की कार में आग कैसे लगी, उसकी जांच की जा रही है। मृतक का डीएनए टेस्ट कराने की कार्यवाही भी शुरू की गई है। एफएसएल द्वारा भी कार का आंतरिक सर्वे किया जाएगा। पुलिस कॉल डिटेल्स से भी मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं आरटीओ भी इस मामले तफ्तीश में जुटा हुआ है। काफी रईस माने जाते हरीश अमीन मामूली सी इको कार लेकर क्यों जा रहे थे, ये भी सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। ये कोई दुर्घटना है या कोई हत्या या अन्य मामला, उसकी जांच भी पुलिस कर रही है। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, आप कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं।
प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। गुजरात के कच्छ में नमक भरी हुई ओवरलोड गाड़ियां खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही है और इन गाड़ियों से पानी बनकर बहता नमक मुसीबतों का सबब बन रहा है। गुजरात के कच्छ में जिला ट्रैफिक पुलिस और RTO की हफ्ताखोरी के चलते नमक भरी हुई ओवरलोड गाड़ियां सरेआम सड़कों पर दौड़ती हैं। इन गाड़ियों से नमक पानी बनकर सड़कों पर बहता है। ऐसे में अन्य वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें होती हैं। बार बार सड़क हादसे भी होते हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में क्या इन ओवरलोड गाड़ियों पर कोई बड़ी कार्यवाही होगी? इस पर बड़ा सवाल या निशान है। काफ़ी लंबे समय से जो कच्छ में जो RTO का ओवरलोड का दूषण है बहुत बढ़ चुका है। इसके बारे में यहाँ के RTO का वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक RTO को कुछ गाड़ी ओवरलोड वाले उसको दबा रहे थे, फिर भी RTO तंत्र उसी वीडियो के बाद भी उसमें कुछ सुधारा नहीं हुआ। हम बात करें नमक परिवहन की तो पूरा कच्छ में नमक परिवहन पूरे का पूरा ओवरलोड चल रहा है। इसके बारे में हमने बहुत सारी रजूआतें की, RTO को हम रूबरू भी मिले थे, ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन यहाँ का RTO शायद जो नमक परिवहन वाले हैं वो बहुत बड़े रसूलदार है, उसकी ये लोग लाज, हम बोलते हैं ना, लाज कट रहे हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं करते। हम जब भी देखते हैं पूरे 24 घंटे नमक परिवहन ओवरलोड की हुई गाड़ियाँ ये मार्गों पर सड़कों पर चल रही है। उसकी वजह से जो कच्छ की जो सड़कें हैं, सरकार एक तरफ बोलती है कि सड़कों पे हमने बहुत रुपये सारे खर्च किए, बहुत सारी नई सड़कें बनाई है, लेकिन ये नमक परिवहन ओवरलोड परिवहन की वजह से पूरी की पूरी सड़कें टूटी हुई है। और जो RTO है वो RTO ऑफिस में बैठे बैठे नमक परिवहन वालों के पास से हफ्ता ले रहे हैं। हम जाहिर में मैं आपके माध्यम से सरकार को भी पूछना चाहता हूँ कि आपका ये RTO डिपार्टमेंट ओवरलोड के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के गिर गढ़ड़ा तालुका के धोकड़वा गांव में सैर सपाटा करते हुए शेर मोबाइल में कैद हुए हैं। सौराष्ट्र के कई गांवों में आज भी शेर जंगल इलाका छोड़कर ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही गिर गढ़ड़ा के धोकड़वा गांव में देखने मिला, जहां एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेती के लिए जा रहा था। उस दौरान सामने से आता हुआ शेर दिखाई पड़ गया। शेर को देखकर बैल तो सकपका गए, लेकिन किसान ने हिम्मत रखकर बैलगाड़ी साइड में खड़ी कर दी और अपने मोबाइल से शेर को वीडियो में कैद कर लिया। खूंखार शेर भी बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप वहां से चला गया। एक ऐसा ही वीडियो ओम DB ऊना फार्म का भी वायरल हुआ है, जहां शेर पूरे परिवार के साथ आम की वाड़ी में आराम फरमा रहे थे, लेकिन मोबाइल का कैमरा देखते ही शेर ने अपना गुस्सा भी दिखाया और वहां से उठकर चल दिए। अपने अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा में बिजनेस बड़ी के रूप में एक उम्दा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिस पर जुड़ने वाले सदस्य एक दूसरे के बिजनेस को समझकर एक दूसरे की तरक्की में सहायता रूप साबित हो रहे हैं। वडोदरा के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने का काम बिजनेस बडीज ने किया है। बिजनेस बडीज एक ऐसा संगठन है जिससे जुड़ने वाले लोग अपने बिजनेस का आपस में आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के बिजनेस में कैसे सहायता रूप साबित हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। बिजनेस बडीज की एक ऐसी ही मीटिंग वडोदरा के अलकापुरी की निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन्स ने उपस्थित रहकर अपने अपने बिजनेस की जानकारी आपस में साझा की। કેટેગરી ઇમિટેશન જ્વેલરી ફર્મ નેમ દાગીના દરેકને સજાવવાનો અને સજવાનો લાવો આપે છે દાગીના જ્વેલર્સ।
કોઈ પણ આઉટફિટને મેચિંગ અને કોન્ટ્રાસ્ટ લુકથી શણગારે છે દાગીના જ્વેલર્સ. કોઈ પણ ફંક્શન્સમાં ફેશન મુજબ જ્વેલરીનું ઓપ્શન્સ આપે છે અને દાગીના જ્વેલર્સ. This is Nirali Patel representing Serene Cottages and Resorts. We have 45 AC rooms. Our venue is hot favorite for destination wedding, big and small gathering. We have adventure park with us, picnic place with us, swimming pool, indoor-outdoor games and group games. So summers is hitting right now badly and nicely. So please do come to refresh yourself. बिजनेस बडीज ने आपस में 20 करोड़ का बिजनेस किया है. આપણે જે 20 કરોડ ટાર્ગેટ કર્યું કે ઓલમોસ્ટ પાસે આપણે આવી ગયા છીએ. As of now, total business what we have done among the buddies is 19 crore 50 lakhs 51,886 छेल्ला 15 દિવસમાં. ये संगठन एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए प्रयासरत है. बिजनेस बडीज की सराहना के लिए वडोदरा की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल भी पहुंची. वहीं VNM टीवी की CEO गायत्री व्यास ने भी बिजनेस बडीज का हौसला बढ़ाया. बडीज ऑलवेज हम सोचते हैं कि दोस्ती, और जब दोस्ती और बिजनेस दोनों साथ में मिलता है तो वो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है. और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे हो एक दूसरे के सपोर्ट से. सो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब आगे बढ़ें. और VNM की जब भी कहीं भी जरूरत है हम लोग आपके साथ हैं. मैंने पहले ही कहा आप सबसे हमारा वजूद है. 24 साल का ये सफर हमेशा मैं वडोदरा को डेडिकेट करती हूँ कि वडोदरा ने अगर हमें नहीं देखा होता, नहीं सराहा होता, नहीं पहचाना होता और नहीं हम पर विश्वास किया होता तो ये 24 साल का सफर कभी नहीं हो सकता था. ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू. आज बिजनेस बडीज के प्रोग्राम में आने का मौका मिला और ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कुछ लोग आपस में जुड़ के अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हैं. वो लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं बिज़नेस में उसके बारे में बात करते हैं. उनके क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं. एक दूसरे से सीखते हैं, क्या क्या स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं और काफ़ी क्लोज ग्रुप में मिल के बिज़नेस प्रमोशन के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं. तो मुझे बहुत यूनिक इनिशिएटिव लगा. मेरी तरफ से इन सभी को मैं खूब खूब बधाई देती हूँ और कंग्रेचुलेशंस देती हूँ इस यूनिक इनिशिएटिव के लिए. सभी अपने बिज़नेस में खूब ग्रो करें और गुजरात की अर्थव्यवस्था में, वडोदरा की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दें. बिजनेस बडीज प्लेटफॉर्म के बारे में प्रेसिडेंट आशीष शाह ने VNM टीवी को जानकारी दी. बिजनेस बडीज का मेन इंटेंशन वो है कि एक बिजनेस बडी दूसरे बिजनेस बडीज को मिलता है, उसको समझता है, उसकी बिजनेस प्रोडक्ट को समझता है, उसकी बिजनेस सर्विस को समझता है और साथ में वो लोग बिजनेस ग्रोथ में एक दूसरे को सपोर्टिव रहते हैं. बिजनेस बडीज में अभी 78 मेंबर्स हैं एंड बिजनेस बडीज 2017 नवंबर से शुरू हुआ था. अब तक बिजनेस बडीज ने करीबन 20 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है. वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में वाघेश्वरी सोसाइटी अंबिका स्कूल मुख्य मार्ग पर सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा अप्रिय घटना के इंतजार में है. भीषण गर्मी के बीच अब गुजरात में मॉनसून नजदीक है. मॉनसून नजदीक होने के बावजूद वडोदरा में प्री मॉनसून कार्यवाही के नाम पर कोई खास एक्शन नहीं देखा जा रहा है. वडोदरा शहर के कई इलाकों में अभी भी सड़क के बीचों बीच गड्ढे देखने मिल रहे हैं. ऐसे में मॉनसून में अप्रिय घटनाएं घट सकती है. वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में वाघेश्वरी सोसाइटी और अंबिका स्कूल मुख्य मार्ग पर ऐसा ही एक गड्ढा देखने मिल रहा है जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताई. કારેલીબાગ વિસ્તારની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ અંબિકા સ્કૂલ જવાનો જે વાઘેશ્વરી મુખ્ય માર્ગ છે આ રોડ પર અવારનવાર હજારોની સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર હોય છે. આ જગ્યા ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે એટલો મોટો ભૂવો પડ્યો છે કે ભ્રષ્ટાચારનો ભૂવો કહેવાય. ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર બેઠેલા કેટલાક મલાઈ ખાનારા લોકોને અમારી આપના મીડિયા થકી વિનંતી છે કે અમે જ્યારે આરટીઆઈ કરી છે, આરટીઆઈ અધિનિયમમાં 2005 મુજબ જે માહિતી મળી છે આની અંદર કેટલાક કોન્ટ્રાક્ટરોના જે કહેવાય છે કે મલાઈ ખાતા કોન્ટ્રાક્ટરોને જ કામ આપવામાં આવે છે. અને આ જે 5 કોન્ટ્રાક્ટર છે કે વડોદરા શહેરની અંદર કહેવાય છે કે જે 5 કોન્ટ્રાક્ટર છે તેઓના નામ પણ હું કહીશ કે જે 5 કોન્ટ્રાક્ટરો જે કામ કરી રહ્યા છે આ કોન્ટ્રાક્ટરોની કંઈક ને કંઈક ટકાવારી હોય છે અને આની અંદર કેટલાક લોકો સામેલ હોય છે. એમાં
શિવાલય છે, શિવમ કન્સ્ટ્રક્શન છે, ડીબી પટેલ છે, રાજ કન્સ્ટ્રક્શન છે અને ગાયત્રી કન્સ્ટ્રક્શન છે. આ 5 કોન્ટ્રાક્ટરોને જો ઓનલી કામ આપવામાં આવે છે. સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટની વાતો કરીએ તો સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટની અંદર 2021માં પણ જે અમે માહિતી માંગી હતી એ માહિતીમાં પણ જે કહેવાય છે કે સ્માર્ટ સિટીના 10 રોડો છે, 10 રોડો આજ દિન સુધી બન્યા નથી. હાલ પણ 2022ની અંદર માહિતી માંગી તેમાં પણ કહેવાય છે કે 10 રોડો જે છે તે બન્યા નથી. એટલે સ્માર્ટ સિટીના રૂપિયા ક્યાં જાય છે સમજાતું નથી. બીજી બાબત એ છે કે જે આ મોટો જે ભૂવો પડ્યો છે આ ભૂવોનો મુખ્ય જવાબદાર કોણ? એટલે આ કોન્ટ્રાક્ટર સામે અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું અને આવનારા દિવસોમાં ડેરીમાં રિપોર્ટ કરવા માટે પણ અમે આનો રિપોર્ટ માંગીશું અને આ કોન્ટ્રાક્ટર પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું. સાથે વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને પણ અમારી વિનંતી છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ સાથે અમે ટૂંક સમયમાં આવેદનपत्र પણ આપીશું. गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में आम आदमी पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा का आयोजन कर गुजरात में परिवर्तन की लहर लाने की अपील की गई. गुजरात विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर गुजरात आम आदमी पार्टी द्वारा इन दिनों परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. ऐसी ही एक परिवर्तन यात्रा का केशोद में आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के नेता ईशुदान गढ़वी, प्रवीण राम समेत के कार्यकर्ता शामिल हुए. केशोद के विभिन्न इलाकों में परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं से लोगों को अवगत कराया गया. આજે પરિવર્તન યાત્રા કેશોદમાં પહોંચી છે જૂનાગઢના, અને આ પરિવર્તન યાત્રા એટલે કાઢવી પડી રહી છે. મોંઘવારી એ માજા મૂકી છે, ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે, વેપારીઓ, ગરીબો, વંચિતો, શોષિતો, બેરોજગારો આ બધાની સમસ્યા આસમાને પહોંચી છે. અને એટલા માટે અમે 6 જગ્યાએથી અલગ અલગ લીડર્સ દ્વારા પરિવર્તન યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આગામી 5 કે 6 જૂન સુધીમાં ગાંધીનગર અથવા તો એની આસપાસ 182 વિધાનસભા કવર કરતાં કરતાં અમે પહોંચવાના છીએ અને લોકોની વચ્ચે જઈએ છીએ. પરિવર્તન યાત્રામાં લોકો સાથે સંવાદ કરીએ છીએ, રોડ શો હોય છે અને અહીંયા પણ કેશોદમાં પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લોકોએ પ્રેમ આપ્યો છે, સહકાર આપ્યો છે. લોકો પોતે સ્વયંભૂ પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસથી લોકો કંટાળી ગયા છે. ભાજપથી એટલા માટે કંટાળી ગયા છે કે ભાજપ એક મહાઠગ પાર્ટી છે. કંઈક બોલે કંઈક, કરે કંઈક, વચન આપે કંઈક અને રસ્તા ઉપર કંઈક બીજા મુદ્દાઓ. એટલે 62 રૂપિયા ડીઝલનો વિરોધ કરતા હતા ત્યારે 106 ચૂપ બેઠા છે. એ 350 ગેસના સિલિન્ડરનો વિરોધ કરતા હતા 1050 ફાયદા ગણાવે છે. એટલે લોકો ત્રાહિમામ પુકારી ગયા છે. એ જ રીતે કોંગ્રેસ વિપક્ષ તરીકે પણ નબળી થઈ છે. એટલે ભાજપ અને કોંગ્રેસથી કંટાળેલા લોકો અત્યારે વિકલ્પની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. અને એમાં આમ આદમી પાર્ટી, ઈમાનદાર આમ આદમી પાર્ટી, કટ્ટર રાષ્ટ્રવાદી, કટ્ટર દેશભક્તિ, કટ્ટર ઈમાનદાર અને કટ્ટર માનવતાવાદી પાર્ટી આમ આદમીને અત્યારે ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં પ્રેમ મળી રહ્યો છે અને કેશોદમાં પણ લોકોએ ખૂબ પ્રેમ આપ્યો છે. वडोदरा में सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा गुजरात सरकार के रोजगार वेब पोर्टल अनुबंधम और नेशनल करियर सर्विस के साथ मिलकर मेगा प्लेसमेंट फेयर 2022 का आयोजन 20 मई को बाकरोल में किया गया है, जिसकी जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की गई. अभी हम जानते हैं कि पूरा भारत देश 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और हमारा देश युवाओं का देश है. तो जो भी विद्यार्थी है, जो युवा है, वो कॉलेज से जो पास आउट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकें और उसको सही दिशा दे सकें. और हम जिम्मेदार इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने मेगा प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया है. ये मेगा प्लेसमेंट फेयर नियामक कचेरी, रोजगार कचेरी के संयुक्त जॉइंट वेंचर में किया हुआ है. इसका उद्घाटन वडोदरा शहर के माननीय कलेक्टर और जिला न्यायाधीश श्री AB गौर सर के वरद हस्त होने वाला है. ये पूरा कार्यक्रम 20 मई 2022 को सुबह 10 बजे सिग्मा कैंपस बाकरोल मुकाम होने वाला है. ये जो मेगा प्लेसमेंट फेयर है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आउटसाइड गुजरात के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें अब तक 140 से ज़्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किया है और 5000 से ज़्यादा हमने रोजगारी का उत्सर्जन किया है.
और इसमें जो स्टूडेंट्स को पैकेज मिलने वाला है वो 3 लाख से 10 लाख तक का पैकेज है। और स्पेसिफिकली इफ़ मैं जो इंजीनियरिंग की बात करूं कि अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, तो इसमें 70 से ज़्यादा भी कंपनियां इंजीनियरिंग के लिए है जो इनको डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग चाहिए। इसमें निर्मा लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंडी इंडिया, सन फार्मा, एलेम्बिक जितनी रिसर्च सॉफ्टवेयर जितनी ख्यातनाम कंपनियों भी पार्टिसिपेट करने वाली है। ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट वडोदरा एंड सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स वडोदरा ने साथ मिलकर एक मेगा प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया है, जिसमें ITI पास डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट्स, 12th पास, फार्मेसी और बाकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं सब कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट फेयर सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पर रखा गया है। 20 तारीख को 9 बजे से स्टार्ट होगा और वडोदरा के जो कलेक्टर हैं वो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मेरा सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि ये जो जॉब फेयर है उसमें पार्टिसिपेट करें। वडोदरा जिला ग्रामीण नागरिकों के लिए रविवार 22 मई को विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिस पर RDC कुलदीप सिंह झाला ने जानकारी दी। આપણે આ રવિવારે એટલે કે આગામી 22 તારીખે એક મેગા ડ્રાઈવ રાજ્ય સરકારશ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની સૂચનાથી આપણે રાખેલ છે, જેમાં વડોદરા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત તરફથી આપણે કુલ 242 વેક્સિનેશન સાઇટનું આપણે આયોજન કરેલું છે। એ વેક્સિનેશન સાઇટમાં મુખ્યત્વે જે આપણા PHC છે, CHC છે, પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર છે, એ આપણા મેઇન સેન્ટરો રહેશે। એની અંદર ખાસ કરીને તો આપણા જે હેલ્થ વર્કર્સ છે, ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે અને એબવ 60 કે જે લોકોને પ્રિકોશન ડોઝ બાકી છે એના માટેની ખાસ એક આ મેગા ડ્રાઈવ છે। પ્લસ આપણે જાણીએ છીએ કે હવે 12 વર્ષથી ઉપરના દરેક આપણે લોકોને આપણે જ્યારે ડોઝ આપી રહ્યા છીએ તો 12 વર્ષથી ઉપરમાં જેનો ફર્સ્ટ ડોઝ બાકી છે કે સેકન્ડ ડોઝ બાકી છે તો એ લોકો માટે પણ આપણે ખાસ આ ડ્રાઈવ રાખીએ છીએ। એની અંદર આપણે ખાસ આરોગ્ય વિભાગ, આપણા પંચાયત વિભાગ, શિક્ષણ વિભાગ, મહેસૂલ, બાળ વિકાસના અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા વેક્સિન લેવા માટે જે બાકી હોય એવા તમામ જે માણસો કે લાભાર્થીઓ છે એનું આપણે મોબિલાઇઝેશન કરશું અને ખાસ એક પ્રચાર અને એક ઝુંબેશ કરશું। અને આપના માધ્યમથી, મીડિયાના માધ્યમથી અમે ખાસ એમ કહેવા માગીએ છીએ કે જે લોકો બાકી હોય એ આનો લાભ લે, જેનો પ્રિકોશન ડોઝ બાકી હોય કે જેનો પહેલો અથવા બીજો ડોઝ બાકી હોય। उत्तर प्रदेश के आगरा के मिशनरी स्कूल में गरीब बच्चों को 2009 के आदेश के अनुसार 25% का कोटा नहीं दिए जाने से अभिभावकों ने रोष प्रकट किया। सरकार के आदेश के अनुसार गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन आगरा की मिशनरी स्कूल इस प्रावधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूल में एडमिशन नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की है। अधिकारियों ने लिख रखे, जिस तरह से लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कितने सारे मासूम बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। स्कूल जाते हैं, उन्हें वहाँ से बेइज्जत करके, इंसल्ट करके भगा दिया जाता है। इन मासूम बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है, जबकि सारे अधिकारी एक ही बात कहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी एक ही बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कितने मासूम बच्चे हैं जिनको पढ़ने का अधिकार तक नहीं मिल रहा है, जबकि राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट का दिया हुआ नियम है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, जियो दिया था कि गरीब बच्चों के एडमिशन भी अब अच्छे स्कूलों में किए जा सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा परेशान करा जा रहा है, बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। मजाक आप ये देखिए कि जिस बच्चे को स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, अब हमारे यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे आज आए हुए हैं, मजबूरी में यहाँ पर लेके आना पड़ा बच्चों को हमें। ऑनलाइन लॉटरी के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए हैं, स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहा है। स्कूल के बाद जब स्कूल पहुंचते हैं पेरेंट, तो ये कहा जाता है हमारे पास लेटर नहीं आया। जब पेरेंट शिक्षा विभाग के ऑफिस जाता है तो वहाँ से कह दिया जाता है कि हमने रजिस्ट्री कर दी। हम लोगों ने जब जांच पड़ताल की तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कोई अधिकारी जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे पा रहा है। 2 से 5 10 दिन की बात और बच गई, फिर एडमिशन फुल हो जाएंगे। तो इन बच्चों का भविष्य जो 1 साल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। अभी 3:15 बजे ADM साहब ने BSA साहब को बुलाया है और हमें भी बुलाया है कि आप लोग एक बार आइए, इस पर बैठ के चर्चा करते हैं समाधान कैसे निकलेगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर 2 दिन बाद हम लोग कलेक्टर की गेट पे बैठेंगे। और पुलिस वालों का जो रवैया था हमारे प्रति बहुत बदतमीजी भरा था, जिस अभद्रता से उन्होंने बात करी, मैं पुलिस प्रशासन से इस बात की अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो सही बात के लिए भी सही लोगों को परेशान करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदार में चांपड़ा गांव की जय अंबे अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया है।
विसावदर तालुका के चांपड़ा में क्रांतिकारी संत मुक्तानंद बापू द्वारा जयम्बे अस्पताल चलाया जाता है, जहां सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क दी जाती है। यहां तक कि अस्पताल के मरीजों और परिजनों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। इस अस्पताल में अब डायलिसिस सेंटर का भी शुभारंभ हुआ है, जिससे विसावदर तालुका के लोगों को डायलिसिस की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल पाएगा। यहां जल्द ही मरीजों की सुविधा के लिए MRI मशीन भी लगाए जाने की बात कही अस्पताल की स्थापना करने वाले मुक्तानंद बापू ने। उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना जगदीशपुरा के 6 पुलिस कर्मचारियों को 2 लोगों को फर्जी तरीके से नशीले पदार्थ की तस्करी में जेल भेजने मामले ESP ने सस्पेंड कर दिया है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में 2 लोगों को बंद किया गया था। उस संबंध में शिकायत होने पर एक जांच जारी की गई थी। उस जांच में आरोपी ये थे कि उन्हें दूसरे व्यक्ति से अनुचित लाभ लेकर बंद किया गया है और जो बंद किए गए व्यक्ति हैं उनसे भी अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। इस संबंध में जो जांच है उस जांच में ये आरोप पुष्टि होने पर 3 सब इंस्पेक्टर्स और 3 कांस्टेबल्स को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है। प्रारंभिक जांच के उपरांत यदि इन आरोपों की पुष्टि होगी तो इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। VNM TV पे आप देख रहे हैं खबरें। VNM TV की खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV, रॉक TV और जॉय TV पर आप 24 घंटे VNM की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।